और मेराज के बीच आपको किन किन मकामात से गुजारा, अभी इमाम साहब से आप समाअत फरमाएंगे। बहरहाल आज की रात बहुत अहम रात है और बहुत मुक़द्दस रात है, और इस रात को हमें एक नियामत के तौर पर जानना चाहिए और इस रात का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हम दुनिया भर के फजूल कामों में अपना वक्त गुजार देते हैं, मोबाइल वगैरह में अपना वक्त ज़ाय कर देते हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बीच बीच में हमें ऐसे इनामात और ऐसी मुक़द्दस रातें हमें मिलती रहती हैं, ताकि हम इन मुक़द्दस रातों में अपने अमाल को सही कर सकें, दुनिया के बुराइयों से बाज आकर एक सही रास्ते पर गामजन हो सकें और अपने आप को बदल सकें। और उम्मतों में भी रातें आती थीं, मगर और उम्मतों की हजारों रातें और हमारी एक रात उनसे बेहतर होती है। तो क्यों ना हम ऐसे रातों का इस्तेमाल करें और सही इसका इस्तेमाल करें। खुसूसन आज की रात सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सबसे बड़ी नियामत दी, तो वो 50 वक्त की नमाज दी और उसको 5 वक्त में तब्दील करके दिया। और इन नमाजों की अहमियत को अगर हम ना समझें तो हमारी ये हिमाकत है, ये हमारी बेवकूफ़ी है, कमजोरी है। इस सिलसिले में जितने भी हमारे बड़े बड़े अइम्मा इकराम गुजरे हैं, सबों के कुछ न कुछ जिक्र मिलते हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी जिक्र मिलता है, हुजूर आला हजरत अलैहि रहमा का भी जिक्र मिलता है, और भी इनसे ऊपर जितने भी औलिया किराम और बुजुर्गान किराम गुजरे हैं, उन सबों का भी जिक्र मिलता है। मगर आज हम सबसे ज्यादा इस रात में अहमियत देते हैं नवाफिल वगैरह की। बेशक नवाफिल अपनी जगह अहम है, ऐसे मौके पे नवाफिल, औराद और फातिहा खानी वगैरह ये अहले सुन्नत के मामूल में से है और अहले सुन्नत की पहचान भी इससे होती है। मगर हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि फराइज इनसे अहम है। हम अहले सुन्नत नमाजों में सबसे पीछे रहते हैं, जबकि नमाज अहले सुन्नत ही के लिए है। आज नमाज के नाम पे बहुत सारे लोग आम मुसलमानों को बहका के वर्गला के एक ग्रुप बना लेते हैं और अपना मुतारिफ करवाते हैं कि हम ही लोग दीनदार हैं, हम ही लोग अल्लाह वाले हैं। लेकिन हकीकत आपको उस वक्त मालूम होगा जब आप उलमाए किराम से जुड़े रहेंगे, दीनी मसले इनसे पूछते रहेंगे, हकीकत को आप जानने की कोशिश करेंगे, तभी सच्चाई आपके सामने आएगी। क्योंकि सरकार की भी हदीस है ना कि हमारे उम्मत में 73 फिरके होंगे। बनी इस्राइल में 72 फिरके थे, हमारी उम्मत में 73 फिरके होंगे और एक ही सही होगा, एक ही नाजी होगा। तो जाहिर सी बात है 73 लोगों में आप अपने आप को कैसे पहचानेंगे? 73 फिरकों के बीच में हर एक अपना दावा करता हुआ नजर आएगा कि हम हक पर हैं, हम मुसलमान हैं।
आप कैसे अपने आप को इन 73 में से एक में लाकर खड़ा करेंगे जब तक आपको दीन की हकीकत नहीं मालूम होगी, दीन की पहचान नहीं होगी, आप कुरान और हदीस के उसूल को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक आप सच और बातिल में फर्क नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि उलमाए किराम से जुड़े रहेंगे, इनसे मसलो मसाइल पूछते रहेंगे, जहां कहीं शक व शुबा हो उसको मालूमात करके यकीन में बदलने की कोशिश करते रहेंगे, तभी आप सच्चाई और हकीकत तक पहुंच सकते हैं। तो आइए हम लोग इस रात को भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र अज़कार में गुजारें। और इसके लिए आइए सबसे पहले तिलावत कलामुल्लाह से इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और इसके लिए मैं अपने खतीब व इमाम चलिए मैं तिलावत के लिए एक छोटा सा मुतअल्लिम, क्या नाम है, मोहम्मद गुलाम जिलानी, माशाल्लाह ये 4 नंबर में मदरसा फैजान गौसे आजम में हिफ्ज कर रहा है। और अल्लाह ताला पूरे कलाम मुक़द्दस हिफ्ज करने की तौफीक अता फरमाए। और दीन इस्लाम से इसी तरह हमारे छोटे छोटे बच्चे और नौजवानों को जुड़ने की तौफीक रफीक अता फरमाए और दीन इस्लाम के साथ मुंसलिक रहने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। तो तिलावत कलामुल्लाह के लिए गुलाम जिलानी को दावत दे रहा हूँ, वो आए और तिलावत कलामुल्लाह से हम सामईन को महसूस करें। न तर्ज़े बयां है न तर्ज़े तकल्लुम। मेरे सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हदिया दुरूद पाक पेश किया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम वालिहि व बारिक वसल्लम। सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने मुझको नाबीना बना दिया, अल्लाह ने मुझको नाबीना बना दिया है। सरकार ने मेरे दिल को मदीना बना दिया, सरकार ने मेरे दिल को मदीना बना दिया। अब मैं एक नाते पाक पढ़ने जा रहा हूँ, मुलाजा फरमाए। तू गए साखी तो पैमान भर दे, तू गए साखी तो पैमान भर दे, तेरे दर पे दीवाना खड़ा गए। तू गए साखी तो पैमान भर दे, तेरे दर पे दीवाना खड़ा गए। तू गए साखी तो पैमान भर दे, तेरे दर पे दीवाना खड़ा गए। सारे सखियों में तू एक सखी है, सारे सखियों में तू एक सखी है। मर्तबा तेरे दर का पाया गए। सारे सखियों में तू एक सखी है, मर्तबा तेरे दर का पाया गए। और हजरात भी शेर मुलाजा फरमाए। सारे वलियों में तेरी इशारा, इस नगर में है तेरी हुकूमत। सारे वलियों में तेरी इशारा, इस नगर में है तेरी हुकूमत।
फर्श तो फर्श है अर्श पर भी, फर्श तो फर्श है अर्श पर भी, तेरी अज़मत का झंडा गड़ा गए। फर्श तो फर्श है अर्श पर भी, तेरी अज़मत का झंडा गड़ा गए। और हजरात भी शेर मुलाजा फरमाए, हम वसूनी है डरते नहीं हैं, मर के भी हम तो मरते नहीं हैं, भूख की फिक्र करते नहीं हैं, शेर घास चरते नहीं हैं, भूख की फिक्र करते नहीं हैं, शेर घास चरते नहीं हैं, गिर दुश्मन चलाते रहेंगे, गिर दुश्मन चलाते रहेंगे, हम पे सीना दिखाते रहेंगे, गिर दुश्मन चलाते रहेंगे, हम पे सीना दिखाते रहेंगे। और हजरात ये भी शेर मुलाजा फरमाए, हो गया हमारा सिलेक्शन है बरेली से दिल का कनेक्शन, हम घटा पे बरेली है जंग, हर मदीना है नूरानी जंक्शन, हम घटा पे बरेली है जंग, हर मदीना है नूरानी जंक्शन, तोड़ कर सारे नजदीक सिग्नल, तोड़ कर सारे नजदीक सिग्नल, हम मदीना तो जाते रहेंगे। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हम मदीना तो जाते रहेंगे। और हजरात ये आखिरी मदीना के साथ मुलाजा फरमाए, एक बार मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। शागबत है दिलरुबा करम से, हम गज़िंदा तो वलियों के दम से, किसी की हिम्मत टकराएगा हमसे, हम नहीं डरते बारूद बम से, किसी की हिम्मत टकराएगा हमसे, हम नहीं डरते बारूद बम से, दीन अहमद की खातिर मुसलमान, दीन अहमद की खातिर मुसलमान, जाके बाजी लगाते रहेंगे, दीन अहमद की खातिर मुसलमान, जाके बाजी लगाते रहेंगे, जाके बाजी लगाते रहेंगे। दो शेर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। बहुत ही अच्छी आवाज में नात नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे और आप भी बहुत ही अच्छे अंदाज में समाअत फरमा रहे थे। अब आइए 2-3 अशआर के लिए मैं मोहम्मद नूरैन को दावत सुखन दे रहा हूँ, वो आए और नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सामईन को महसूस करें।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक नात शरीफ पेश करने जा रहा हूँ। उससे पहले दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। आका की सनाखानी दरअसल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। आका की सनाखानी दरअसल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज की शब एक नूरानी शब है और आप हजरात को अभी इमाम साहब से खिताब समाअत करनी है। इनके आने से कब्ल आप लोग एक अच्छा माहौल बनाएं, एक समाअत का ज़ौक़ पैदा करें, क्योंकि आज की रात वो सुनहरी रात है जिसके बारे में डॉक्टर इकबाल इन अशार में नक्शा खींचते हैं कि खुदा मालूम हद्दे मंजिले इरफां कहाँ तक है। खुदा मालूम हद्दे मंजिले इरफां कहाँ तक है, पता हर शख्स देता है पहुंच जिसकी जहां तक है। खुदा मालूम हद्दे मंजिले इरफां कहाँ तक है, पता हर शख्स देता है पहुंच जिसकी जहां तक है। और किसी को आसमां तक है, किसी को तूरे सैना तक, किसी को आसमां तक है,
किसी को तूरे सैना तक रसाई आपकी या रसूल अल्लाह हरीमे लामका तक है, रसाई आपकी या रसूल अल्लाह हरीमे लामका तक है। तो आ जाइए उसी लामका का जिक्र समात करने के लिए हम दावते सुखन देने जा रहे हैं। खतीब व इमाम हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद दीन कादरी साहब को वो आए और हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। उनके आने से कब्ल हजरत का एक जोरदार नारे से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद दीन कादरी, नारे तकबीर। जश्न शबे मेराज, नारे रिसालत। हाज़रीन बज़्म, मस्जिद गौसिया में हाजिर होने वाले मुसल्लियान व ज़ाकिरीन, सामईन हजरात, खुसूसियत के साथ हजरत अल्लामा मौलाना इरशाद अशरफी साहब व दीगर सामईन, घरों में रहकर सुनने वाले सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। हज़रात, आप तमामी हजरात जानते हैं कि आज शबे मेराज है और आज की रात हम तमाम खुराफात को छोड़कर नवाफिल
इबादत, जिक्र व अस्कार, कुरान पाक की तिलावत, दीगर तस्बीहात वगैरह में इंशाअल्लाह वक्त गुजारेंगे और अपने लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करेंगे। अब की बारगाह में दुआ है अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए। कुछ अशार नाते पाक के मैं भी आपकी समातों के हवाले करने की सआदत हासिल करूं। इससे कबल दुरूद पाक पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम वालिहि बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना तो कैद है ज़मीं की, न ज़रूरी आसमां है, न ज़रूरी आसमां है। ना तो आसमानों की कैद है न ज़मीन की कैद है। जहां मुस्तफ़ा का रुके, जहां मुस्तफ़ा का कदम पाक है, नक्शे कदम मुस्तफ़ा है, वहीं सुन्नियों की मेराज है। ना तो कैद है ज़मीं की, न ज़रूरी आसमां है, न ज़रूरी आसमां है। कि है वहीं हमारी जन्नत, कि है वहीं हमारी जन्नत। तेरा नक्श पा जहां है, तेरा नक्श पा जहां है, तेरा नक्श पा जहां है, तेरा नक्श पा जहां है। और न सदाए सूरे महशर, न तू बांगी दुश्मना है, न तू बांगी दुश्मना है। न सदाए सूरे महशर, न तू बांगी दुश्मना है, न तू बांगी दुश्मना है। और जिसे सुन के लोग दौड़े, जिसे सुन के लोग दौड़े, वो बिलाल की अज़ान है, वो बिलाल की वो बिलाल की अज़ान है, वो बिलाल की अज़ान है। और तेरे दर के जर्रे जर्रे में ज़ियाए कहकशां है, हाँ ज़ियाए कहकशां है। तेरे दर के जर्रे जर्रे में ज़ियाए कहकशां है, हाँ ज़ियाए कहकशां है। और तेरे दम से मेरे आका तेरे दम से मेरे आका, ये ज़मीं भी आसमां है, ये ज़मीं भी आसमां है, ये ज़मीं भी आसमां है, ये ज़मीं भी आसमां है। कुछ लोगों को जिद हुई है मेरे नबी से, जिसको जिससे जिद हो जाती है ना, उसकी अच्छाई भी बुराई लगती है।
और किसी तवायफ से किसी को मोहब्बत हो जाए तो उसकी बुराइयां भी उसको अच्छाई लगती है। तो जिद है जिसको जिससे हो जाए। कुछ हमारे नबी से कुछ लोगों को जिद होती है, वो जब भी कुरान और हदीस पढ़ते हैं तो नबी की खामियां तलाश करते हैं और ऐसी चीजें तलाश करते हैं कि नबी को अपनी तरह दिखा सके, समझे। लेकिन उन्हें मिलता भी नहीं है, वो है ना। इश्क़ अहमद रजा चाहिए उसके लिए, इश्क़ सिद्दीक़ अकबर चाहिए उसके लिए, है ना। पूरी नाते मुस्तफ़ा, अल्लाह ने कुरान मजीद को पूरी नाते मुस्तफ़ा बना दिया है। जिनको नाते मुस्तफ़ा कुरान मजीद में ना दिखाई दे वो कहाँ उनको मिलेगा, ये अपना अपना मुकद्दर है ना। तो जिसे जिद है वो ना माने ये अलग है बात, वरना ये अलग है बात, वरना जिसे जिद है वो न माने ये अलग है बात, वरना ये अलग है बात, वरना मेरे मुस्तफा की अज़मत मेरे मुस्तफा की अज़मत कुरान में बयां है, कुरान में बयां है, कुरान में बयां है, कुरान में बयां है, कुरान में बयां है। कहाँ बयां है? कुरान में बयां है। लेकिन कुरान वो है यादी बिही कसीरा युदिल्लु बिही कसीरा व यादी बिही कसीरा, है ना। कुरान को पढ़ के बहुत लोग गुमराह हो गए और बहुत लोगों ने हिदायत पा ली, है ना। तो ये अपना अपना नसीबा है। अब एक शेर समाज कीजिए, चाहे तो अपने पीर का तसव्वुर करें इसमें या रसूलुल्लाह का तसव्वुर करें, ठीक है। हाँ, जिसका तसव्वुर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। मुझे सीने से लगा कर एक आशिक, एक मुरीद अपने पीर की बारगाह में क्या अर्ज करता है, एक आशिक अपने माशूक की बारगाह में क्या अर्ज करता है, एक तालिब अपने मतलूब की बारगाह में क्या अर्ज करता है, एक गुलाम अपने आका की बारगाह में क्या अर्ज करता है। मुझे सीने से लगा कर इसे आज खत्म कर दे, इसे आज खत्म कर दे, मुझे सीने से लगा कर इसे आज खत्म कर दे, इसे आज खत्म कर दे। और ये खफीफ सा जो पर्दा ये खफीफ सा जो पर्दा तेरे मेरे दरमियां है, तेरे मेरे दरमियां है, तेरे मेरे दरमियां है, तेरे मेरे दरमियां है। न तो कैद है ज़मीं की न ज़रूरी आसमां है, न ज़रूरी आसमां है। और फैयाज भदोई का लिखा हुआ कलाम है, मक्ता समाप्त कर लीजिए। जो है आज़मे मदीना फैयाज उनसे कह दो, फैयाज उनसे कह दो, जिन्होंने आज़्म कर लिया है मदीना शरीफ जाने का, उसके बारे में कहते हैं जो है आज़्मे मदीना फैयाज उनसे कह दो, फैयाज उनसे कह दो
जो गयाज में मदीना, फैयाज उनसे कह दो, फैयाज उनसे कह दो क्या के रास्ता वहीं से के है रास्ता वहीं से जो रज़ा का रास्ता है, जो रज़ा के है रास्ता वहीं से जो रज़ा का रास्ता है, जो रज़ा का रास्ता है, जो रज़ा का रास्ता है, जो रज़ा का रास्ता है। न तो कैद है ज़मीं की, न ज़रूरी आसमां है, न ज़रूरी आसमां है, कि है वही हमारी जन्नत, तेरा नक्श पा जहां है, तेरा नक्श पा जहां है। अल्लाह सलामत रखे आपके जज्बे को, आपकी समात को, आपके ईमान को, आपके वजूद को, आपके अहले समझे। जिसको अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में मजा आने लगे, समझ लो उसका ईमान जिंदा है। और जो ऐसी महफिलों कहते हैं ना खामा खा, वो खुद खामा खा है। जिसको अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में मजा ना आए और बेजारियत महसूस करे, वो अपना हिसाब कर ले, अपना मुहासिबा कर ले। तो आज की ये महफिल मैं सोच रहा हूँ तकरीर शुरू कर दी जाए, एक नात शरीफ काफी है, इसलिए कि हमें बात जल्दी समेटना है, इबादत भी करना है ना। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम वालिहि बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज शब मेराज है और सिर्फ गौसिया मस्जिद में नहीं, जहां जहां नबी से मोहब्बत करने वाले रहते हैं वहां वहां ऐसी महफिलें सजाई जा रही हैं। बल्कि ये शमशाद भाई 2 रोज पहले मुझसे बोल रहे थे, गालिबन कल बोल रहे थे कि बाड़े के अंदर अभी से सजावट शुरू हो गई है शब मेराज की। अपने यहाँ क्यों सूना सूना रहता है, छठी शरीफ भी सूनी रह गई। सुन्नियत ये सब मस्जिद सिर्फ इसलिए ही नहीं कि सिर्फ नमाज पढ़ ली जाए इसमें, बल्कि इस मस्जिद का एक मकसद यह है कि जो नजरिया है अहले सुन्नत वल जमात का असली, वो नजरिया कायम रहे। और जो लोग मामूलात अहले सुन्नत को मिटाने के लिए उठे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऐसी मस्जिदों के जरिए इन चीजों को जिंदा किया जाए और उस चीज को अपनी नस्लों में मुंतकिल किया जाए। शब मेराज को लोग भुला देना चाहते हैं, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जब तक जिंदा है, हमारे बदन में सांस रहेगी, हम ऐसी महफिलों को मुनाकिद करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। हम ऐसी रातों को भुलाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि अल्लाह का हुक्म है कि ऐसी रातों को याद करो, अल्लाह की रहमतों का, अल्लाह की नवाजिशात का, अल्लाह की इनाम याफ्ता तारीखों का जिक्र करो, रब की रहमत पर और उसके फजल पर शुक्र अदा करो, उनको याद करो। इन चीजों को बताना है। और जब ऐसी महफिलें मुनाकिद करेंगे तभी अपनी नस्लों में हम इस चीज को बाकी रखेंगे, वरना लोगों को कोई मतलब नहीं है। सब खाना, कमाना, सोना, जिंदगी गुजार के मर जाना, ये काम तो हैवान भी करते हैं, ये काम तो जानवर भी किया करते हैं।
इंसान अगर यही काम करे तो क्या मकसद। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, इंशाअल्लाह वो मैं सुनाने की कोशिश करूंगा वक्त मिला, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ सिर्फ खुद ही अमाल करते रहना, सिर्फ खुद ही नेकियां करते रहना और लोगों को दावत ना देना, लोगों की इस्लाह ना करना, लोगों तक पैगाम ना पहुंचाना, समझ लो ये जुर्म के लिस्ट में आता है। सवाल किया जाएगा, पड़ोसी से पूछा जाएगा जो नमाज पढ़ता है, तू खुद नमाज पढ़ता रहा, बल्कि पड़ोसियों की तू छोड़ो, बल्कि घरों के अंदर अगर बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, बेटा नमाज नहीं पढ़ता है और वालिद नमाज पढ़ता है, वालिद अगर अपने बेटे के लिए सख्ती नहीं करता है, नमाज के लिए नहीं करता कहता है, तो कल बरोज़े क़यामत इसके घर वाले इसको जहन्नम में लेकर के जाएंगे। मौला ये खुद अमल करता रहा, ये खुद नेकियां करता रहा, लेकिन हमें इसने करने की तरकीब ना दिलाई, हमें नेक अमाल की तरफ तरकीब ना दिलाई, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ फला शहर आबादी को उलट दो, फला शहर को तबाह कर दो, फला शहर का खित्ता उलट दो। फरिश्ते जाते हैं और जाने के बाद उस शहर की आबादी को उल्टा कर देते हैं, उस जमीन को उल्टा कर देते हैं। उसके बाद बारगाह मौला में अर्ज करते हैं, मौला हम तेरे हुक्म से जो तूने हुक्म दिया, हम पूरे शहर को उल्टा करके आ गए, हलाक करके आ गए, खित्ता खत्म कर दिया, लेकिन मौला हम जानते हैं उस शहर के अंदर तेरे 70 औलियाए किराम थे, और 70 औलियाए किराम वो थे जो साहिबे करामत थे, साहिबे करामत थे, जिनसे करामतों का ज़ूर होता था। अल्लाह इरशाद फरमाता कि वो बिल्कुल साहिबे करामत थे, खुद साहिबे तकवा थे, बिल्कुल वो नमाज़ें पढ़ते थे, जिक्र व अस्कार करते थे, तस्बीहात पढ़ा करते थे, लेकिन अपनी खानकाहों से निकलने के लिए, कौम की इस्लाह करने के लिए तैयार नहीं थे। खुद तो अमल करते थे, खुद तो अल्लाह अल्लाह करते थे, खुद तो इबादत और रियाजत किया करते थे, लेकिन अपनी खानकाहों से निकलने के बाद कौम को तरगीब नहीं दिलाते थे, कौम को मेरी बारगाह में ला करके नहीं झुकाया करते थे, कौम को दीन पहुंचाने के लिए तैयार नहीं थे, कौम को नसीहत करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वो मेरे मुजरिम थे। उनकी इबादत को मैंने ना देखा, उनके तकवे को मैंने नहीं देखा, उनके सजदे को मैंने नहीं देखा। बताना ये चाहता हूँ, अल्लाह उनको मुजरिम कहे वो उसकी मर्जी है, लेकिन हम उनको मुजरिम नहीं कह सकते। मैं बताना चाहता हूँ 70 औलियाए किराम जो साहिबे करामत थे, खुद जन्नती थे। अल्लाह तबारक व तआला क्या बात थी, वो अपनी खानकाहों से निकलने के लिए तैयार नहीं थे, लोगों को नेकी की दावत देने के लिए तैयार नहीं थे। वो खुद तो इबादत करके मुतमईन थे कि हम तो इबादत कर रहे हैं, नहीं, कौम के ऊपर कौम की जिम्मेदारी हुआ करती है, उलमा के ऊपर कौम की जिम्मेदारी हुआ करती है, अहले इल्म के ऊपर। वो खुद भी इबादत और रियाजत में लगे रहे, खुद भी दीन का काम करते रहे, और कौम को भी ला करके खुदा की बारगाह में झुकाते रहे, और मज़हब इस्लाम पर चलने की तरकीब और तलकीन करते रहे, तरकीब देते रहे। तो ये वाकया तारीख के दामन में मिलता है, वो आप तक पहुंचा दिया। तो ये ऐसी महफिल है, लोग कहते हैं शोर होता है, शराबा होता है, ये खराब, नींद खराब होती है, अभी डीजे लग जाए कहीं तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होगा, बल्कि जाकर के देखेंगे। और ऐसी महफिलों को शोर शराबा कहा जाता है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता हो, लोगों को भलाई की तरफ बुलाया जाता हो, बुराइयों से रुकने की दावत दी जाती हो। इस पर बोलने को लोग कहते हैं कि ये सब शोर शराबा है। सुनो, पहली बात तुम अल्लाह का जिक्र करते हैं, समझे, ये वो जिक्र है कि इससे बड़ा, इससे अच्छा कोई जिक्र ही नहीं है। ये हमारा मुकद्दर है, खुदा ने हमें चुन लिया है, फिर हम मुस्तफा का जिक्र करते हैं। चाहे तकरीर की शक्ल में हो नबी की नात, चाहे तरन्नुम में हो नबी की नात, ये भी अपने अपने नसीबा की बात है। जो मुस्तफा का जिक्र करे उसके मुकद्दर का क्या कहना। फिर औलिया अल्लाह का जिक्र करते हैं, बल्कि अल्लाह वालों का जिक्र करना भी अल्लाह का जिक्र है।
हम ऐसी महफिलों को सजा करके अपनी कौम की इस्लाह करना चाहते हैं और पैगाम देना चाहते हैं, और ये अंबिया का काम है। गौसे आदम ने जलसे किए हैं, और वो तो ऐसे ऐसे जलसे किया करते थे कि अल्लाह अकबर 70 हजार का मजमा हुआ करता था। और जब आप तकरीर किया करते थे तो गौसिया मस्जिद में आने वालों गौसे आदम जब तकरीर फरमाया करते थे तो हर मजमे के अंदर, हर जलसे के अंदर 4-5 जनाजे उठा करते थे। यानी इतना खौफ तारी हो जाया करता था लोगों को ऊपर अल्लाह का, अल्लाह की खशियत से लोग डर के तड़पते थे और जान दे दिया करते थे। ये महफिलें खामाखा नहीं है, जिनको खामाखा लगती है वो खुद खामाखा है। जिनको ऐसी महफिलों में मजा ना आए, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में मजा ना आए, वो अपनी जिंदगी का मुहासिबा कर ले। चंद रोजा है जिंदगी, चंद रोजा। अब मैं मेराज पर आना चाहता हूँ। कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात, पाकी है उस ज़ात को जो ले गया अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। मस्जिद हराम खाना काबा यहाँ है, वो हरम शरीफ। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया। कब लेकर के गया? यही महीना था रजब का। तारीख कौन सी थी? 27वीं शब। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया कि मेरा मुस्तफा आज उम्मे हानी के घर पे चादर ओढ़कर लेटा हुआ है। ऐ जिब्रील जाओ और जाकर के मेरे मुस्तफा को मेरा मेहमान बनाकर के लेकर के आओ, दूल्हा बनाकर के लेकर के आओ। हजरत जिब्रील से अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील तना न जाना, मिसराफील को साथ में ले जाना, मीकाईल को साथ में ले जाना, इजराइल को साथ में ले जाना, मीकाईल इसराफील को साथ में ले जाना। और सिर्फ इनको ही नहीं बल्कि 70,000 फरिश्तों को साथ में लेकर के जाना। मेरे महबूब की बारात को लेकर के आना। अल्लाहु समद। हजरत जिब्रील ने फरिश्तों को हुक्म दिया, 70,000 फरिश्तों की जमात को साथ में ले लिया। और लेने के बाद आपने हुक्म दिया हजरत जिब्रील ने, ऐ फरिश्तों जन्नती मशालों को रोशन कर लो। अल्लाहु अकबर। फरिश्तों ने जन्नती मशालों को रोशन कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें हुक्म दिया अपने महबूब की बारात को लाने का, लेकिन तुम फरिश्तों को लेकर के जा रहे हो। ये जन्नती मशालों को रोशन क्यों कराया है? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार आलम आज चांद की 27 तारीख है, और जब चांद की 27 तारीख होती है, चांद ने अपनी चांदनी को जमीन के ऊपर से उठा लिया है। ऐ मौला जमीन के ऊपर अंधेरा है, जमीन के ऊपर तारीकी है। परवरदिगार आलम हम तेरे महबूब की बारात को लेकर के आएंगे, हम इमामुल अंबिया को दूल्हा बना करके लेकर के आएंगे। ऐ मौला जिब्रील का इश्क गवारा नहीं करता कि तेरे महबूब की बारात को अंधेरे में लाया जाए, तेरे महबूब की बारात को तारीकी में लाया जाए। दिल के कानों से सुनना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील जन्नती मशालों को रोशन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जन्नती मशालों को रख दो और जाओ, चले जाओ। कहा मौला कैसे लेकर के आएंगे? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जाओ मेरे महबूब को दूल्हा बनाओ, और जब दूल्हा बना चुको तो मैंने अपने महबूब के रुखे ज़ेबा पर अपनी सिफत गैरत के 70,000 नकाबों को डाला है। ऐ जिब्रील एक नकाब उलट देना, आसमान से जमीन तक उजाला ही उजाला हो जाए। ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। 70,000 नकाब पड़े हुए मेरे मुस्तफा के रुख रोशन पर। तब आलम यह है कि वो मुस्कुरा दें तो उसी मुस्कुराहट से इतना उजाला हो कि हजरत अम्मा आयशा अंधेरे में अपनी सुई तलाश कर ले, इतना उजाला हो जाए।
हजरत जिब्रील आए उस दिन, आज की दिन शबे मेराज। हुजूर का दिल बड़ा मलूल था। तबलीग के लिए निकले थे आप, लेकिन कलमा नहीं पड़ा किसी से। हुजूर का दिल मलूल था। चादर ओढ़ करके कहाँ लेटे? उम्मे हानी के यहाँ। ये उम्मे हानी कौन है? ये अबू तालिब की बेटी है, हजरत अली की बहन है, हुजूर की चचाजाद बहन है। चादर ओढ़ करके लेट गए, चादर ओढ़ करके लेटे। हजरत जिब्रील आए और आने के बाद छत को फाड़ करके दाखिल हुए। और जब छत को फाड़ करके दाखिल हुए अल्लाह के हबीब की बारगाह में, देखा मुस्तफा जाने रहमत आराम कर रहे हैं, चादर ओढ़े हुए हैं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मैं कैसे जगाऊं? अगर कदम पकड़ करके हिलाता हूं तो गुस्ताखी है, बेअदबी का मकाम है। तेरा महबूब को आवाज देता हूं तो बेअदबी का मकाम है, किस तरीके से जगाऊं? अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील अपनी पेशानी को मुस्तफा के तलवों से रगड़ो, अपने लबों को मुस्तफा के कदमों पर रखो और बोसा दो, नबी ये पाक की आंख खुल जाएगी। अब हजरत जिब्रील ने मुस्तफा जाने रहमत की एड़ियों पर अपने लब रखे, आपने अपनी पेशानी को मुस्तफा के तलबों पर रखा, पेशानी मल रहे हैं। 1857 के बाद अगर ये वाकया पेश आता तो लोग जिब्रील पर भी शिर्क, बिदअत और कुफ्र के फतवे लगा देते, है ना। 1857 के बाद अगर ये वाकया पेश आता, अब हजरत जिब्रील पर लगाओ, कौन फतवा लगाया? हालत क्या है? पेशानी मुस्तफा जाले रहमत के कदमों में रखी हुई है। बल्कि इस मंजर की अक्कासी बरेली से इश्क मोहब्बत का इमाम क्या फरमाता है? ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे। जो ताज था ना, सैयदुल मलाइका है, तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, तो जो ताज पहने हुए थे उसमें जो मोती थे वो कहाँ लगे? मुस्तफा के कदमों में। ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वक़ार अल्लाह अकबर एड़ियां, रखती है कितना वक़ार अल्लाह अकबर एड़ियां। अल्लाह अकबर। आज नबी से बराबरी का दावा करने वालों, हजरत जिब्रील को देखो, वो नूर है और तमाम फरिश्तों का सरदार है। आज उसने नबी पाक के कदमों में अपने सर को रखने के बाद दुनिया वालों को क्या बताया? खबरदार, सैयदुल मलाइका जिब्रील की औकात क्या है, जिब्रील का मकाम क्या है, लेकिन तुम मुस्तफा को अपनी तरह न कहना, मुस्तफा को अपनी तरह न समझना, मुस्तफा की शान में गुस्ताखियां न करना, मुस्तफा को अपने जैसा न जान लेना। बल्कि अगर मुस्तफा का मकाम सुनना चाहते हो और देखना चाहते हो तो देखो, मेरे जहां जिब्रील के मर्तबे की इंतहा हुआ करती है, वहां से मुस्तफा जाने रहमत का मर्तबा और इब्तिदा हुआ करती है। हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दो मंजिल में, न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का। जहां जिब्रील के मर्तबे की इंतहा होती है, वहां से मुस्तफा के मर्तबे की इब्तिदा हुआ करती है। तारीख में लिखा है कि हुजूर को वहां से उठाकर के हजरत जिब्रील सहने हरम में लेकर के आए और सहने हरम में लाकर के हुजूर पर गुरूद की थी। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको मेहमान नवाजी के लिए बुलाया। और हुजूर ने गुस्ल फरमाया और गुस्ल फरमाने के बाद लिबास ज़ेफ़्तन किया। लिबास ज़ेफ़्तन करने के बाद लिखा हुआ है कि हजरत जिब्रील जन्नत से एक लिबास लेकर के आए, उस लिबास के ऊपर वो लिबास पहनाया गया।
हजरत जिब्रील ने वो लिबास पहनाया और अमामा शरीफ, वो अमामा कि तख्लीक आदम से हजारों साल पहले अल्लाह ने हुक्म दिया, आदम अलैहिस्सलाम को बनाने से पहले, इंसान को बनाने से पहले अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया था हजारों साल पहले कि एक अमामा तैयार करो। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला वो क्यों? कहा कि जब मैं अपने हबीब को मेराज पर बुलाऊंगा तो उस रात में वो अमामा अपने हबीब के सर पर सजाऊंगा। हजारों साल पहले हजरत जिब्रील वो अमामा लेकर के आए, 4 पेश थे उसमें। हजरत जिब्रील ने खुद मुस्तफा के सर पर वो अमामा बांधा, गुस्ल किया। अल्लाह के हबीब ने लिबास देकर किया, जन्नती लिबास पहनाया गया, सर पर अमामा बांधा। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं कि एक सवारी पेश की गई जिसका नाम बुराक, गधे से बड़ा, खच्चर से छोटा, सफेद रंग की एक सवारी थी। उसकी शक्ल इंसानों की तरह, उसके पर भी बताए जाते हैं, मुख्तलिफ चीजें उसके अंदर पाई जाती है, पैर किसी के, हाथ किसी के, ठीक है, चेहरा इंसानों की तरह। और उसका आलम यह था, इमाम जाफर सादिक ने तो यहाँ तक लिखा है कि उसकी जो निगाह थी ना उसके कदमों में थी, और उसकी रफ्तार का आलम यह था कि जहां पर इंसान की निगाह पहुंचती, यानी जहां उसकी निगाह पहुंचती थी उसका कदम वही पड़ता था। अंदाजा लगा सकता है कोई उस रफ्तार का। और मुस्तफा जान रहमत का सीना भी शक किया था, हजरत जिब्रील ने शक सद्र किया था, सीना शक किया था, दिल निकाला था, सोने की तश्त में रखा था, धोया था, उसके बाद वहीं रख दिया, फिर हाथ फेरा, बिल्कुल सही हो गया। बाईपास सर्जरी का नाम तो सुना होगा, मैं इसको सर्जरी नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक हदीस इशारा क्या कर रही है, हदीस इशारा क्या कर रही है? बाईपास सर्जरी आई कहां से? शबे मेराज में जिब्रील ने मुस्तफा का दिल को निकाल करके ये बता दिया कि इंसान का ऑपरेशन किया जा सकता है, दिल निकाला जा सकता है, फिर रखा जा सकता है और इंसान जिंदा रह सकता है। ये हदीस क्या बोलती है? अरे साइंस का इल्म मेराज के सदक़े में मिला है, फिजिक्स का इल्म मेरे मुस्तफा के सदक़े में मिला है, बायोलॉजी का इल्म शबे मेराज में मिला है। दुनिया के अंदर उलूम व फनून की जितनी ब्रांचें पाई जा रही हैं वो सब मेरे नबी की अता है, मेरे नबी का सदका। लोग है कहाँ? लोग किंतु परंतु चू चराओ, नबी कितने बड़े हैं, नबी का मर्तबा क्या इसी में रह गए, और जो गैर हैं वो रिसर्च कर करके कहाँ पहुंच गए। आज देखो सर्जरी होती है और इंसान जिंदा है, कहाँ कहाँ सर्जरी हो रही है, समझने की बात है। तो किंतु परंतु छोड़ो, गुस्ताखियां की हैं तो तौबा कर लो, नबी की बारगाह में आ जाओ, आकर के अर्ज करो मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा थाने वाले, के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील कहते हैं बुराक, हुजूर फरमाते हैं बुराक जिब्रील लेकर के आए। और वो बुराक कैसा था? जब जन्नत में गए हजरत जिब्रील, तमाम बुलबुलें चहक रही थी, बुराक शोखी कर रहे थे, लेकिन एक बुराक था जो रो रहा था। कोई कह रहा था मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, अल्लाह का हुक्म आया, ये क्यों रो रहा है, देखो इससे पता करो क्यों रो रहे हो। कहा कि मैं अब से नहीं बल्कि 40,000 साल से रो रहा हूं, इसलिए कि मैंने नाबे मुस्तफा सुना था, उसी दिन से तड़प है कि मुस्तफा की ज़ियारत हो जाए, मुस्तफा का दीदार हो जाए। अल्लाह ने फरमाया है जिब्रील, जो मुस्तफा के फिराक में तड़पा है, जो मुस्तफा के फिराक में रोता है, जो अपने महबूब के फिराक में आंसू बहाया करता है, हक उसी का है, किसी और बुराक को लेकर के न जाओ, बल्कि उसी को ले
मुस्तफा की सवारी बना दो। इससे एक फलसफा पता चलता है, जो लोग कहते हैं ना मदीने की हाजिरी नहीं होती, मदीने की हाजिरी नहीं होती। तड़प रखो तड़प, रो मुस्तफा के इश्क में। है तमन्ना मेरी या हबीबे खुदा, इश्क में तेरे रोता रहूं मैं सदा। है तमन्ना मेरी या हबीबे खुदा, इश्क में तेरे रोता रहूं मैं सदा। अज तू फैले बिलालो उवैसो रजा, आंसुओं का खजाना शहा दीजिए या नबी दीजिए, अपना हम या शहे अंबिया दीजिए, अपना हम या शहे अंबिया दीजिए। तो तड़प होनी चाहिए, जो तड़पते हैं विशाल उन्हीं को मिला करता है। और आज की रात विशाल की रात है, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात की रात है। हुजूर मुलाकात करने के लिए गए, बुराक लेकर के आए। अब हुजूर जब उस पर सवार होने लगे तो वो शोखी करने लगा, उछलने लगा, कूदने लगा। हजरत जिब्रील ने बालों की जगह जो गर्दन हुआ करती है हाथ रखा, कहा अदब कर, अदब कर, अदब का मकाम है, अदब का मकाम है। तो कहा कौन है? का ये इमामुल अंबिया हैं, जो अल्लाह ने जिनको मेहमान नवाजी के लिए बुलाया, यही तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो शर्म से पानी पानी हो गया और जो शोखी कर रहा था वहीं ठहर जाता है। अब हुजूर उस पर सवार हुए, लेकिन उसने कहा कि अगर ये इमामुल अंबिया हैं तो एक मेरी तमन्ना ये है, मुस्तफा की बारगाह में अर्ज कर दो। जिब्रील ने हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये बुराक तमन्ना कर रहा है। इरशाद फरमाया क्या तमन्ना कर रहा है? कहा तमन्ना ये कर रहा है कि आज इनकी सवार शबे महराज में इनकी सवारी होने का शर्फ मुझे हासिल हुआ है, लेकिन मेरे दिल की आरज़ू ये है, आज मैं मांग रहा हूँ, आज मांगने की रात है, तो हुजूर मेरे ऊपर करम फरमा दे। जिस तरीके से आज मुझे शबे महराज में अपनी सवारी होने का शर्फ हासिल फरमाया है, कल जब बरोज़े क़यामत सवारी का शर्फ हासिल हो तो सिर्फ मुझी को हासिल हो, मुझी को अपनी सवारी बना ले। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जाओ मैं वादा करता हूं कि इसी को सवारी बना। अब हुजूर रोए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की, ऐ जिब्रील, अल्लाह से कहो कि आज मेरे लिए तो मेरे परवरदिगार ने सवारी भेजी है, लेकिन कल जब मैदान महशर में लोग उठाए जाएंगे, मेरी उम्मत उठाई जाएगी, मेरी उम्मत के लिए अल्लाह तबारक व तआला कौन सी सवारी भेजेगा? पुलसिराज से गुजरने के लिए कौन सा इंतजाम है? जन्नत में जाने के लिए कौन सी सवारी का इंतजाम फरमाएगा? मेरे लिए तो अल्लाह ने बुराक भेज दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जिब्रील मेरे हबीब से कह दो जो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, या रसूल अल्लाह, जो दुनिया में आपसे मोहब्बत करने वाले हैं और दुनिया के अंदर जो लोग कुर्बानी किया करते हैं, कल वो कुर्बानी का जानवर अपने खुरों के साथ आएगा, अपने बाल के साथ आएगा, अपनी हड्डियों के साथ आएगा, और कल मैदान महशर में वो कुर्बानी के जानवर उनकी सवारी बना दिए जाएंगे और जन्नत में यही सवारी लेकर के जाएगी। तो कुर्बानी किया करो, कुर्बानी। सब तो कुर्बानी नहीं करते हैं, सबके पास तो माल नहीं है, कुछ गरीब भी है। अल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला
मेरी उम्मत सब तो कुर्बानी नहीं करती है, लेकिन परवरदिगार आलम जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए कहां से सवारी का इंतजाम होगा। तो सुनो, आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी तरफ से अपनी उम्मत के लिए भी कुर्बानी किया करते थे। आज हमें भी चाहिए कि हम भी जब कुर्बानी करें तो अपने नाम के साथ साथ नबी पाक के नाम से भी कुर्बानी करें। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ हबीब तुम जिस अपनी उम्मत के लिए कुर्बानी करते हो, याद रखो कल बरोज़े क़यामत जो कुर्बानी तुम किया करते हो उसी को तुम्हारी गरीब उम्मत के लिए सवारी बना दिया जाए और उनको भी सवारी अता कर दी जाएगी जो गरीब होंगे। ये शबे मेराज है, मांगने की रात है। अल्लाहु अकबर। हुजूर जब चले तो बुराक के बारे में एक बात और पढ़ी थी मैंने। बुराक ऐसा था कि जहां निगाह पड़ती थी एक कदम उसका वहां पड़ता था। हवाई ट्रेन में से अगर कोई इंसान अपना सर निकाल कितनी देर निकाल सकता, कितनी देर निकाल सकता? सर में दर्द हो जाएगा, चक्कर आ जाएगा, गिर भी सकता है और नुकसान हो सकते हैं। लेकिन देखो उसकी रफ्तार का आलम कौन लगा सकता है? जहां निगाह पड़ी वहां कदम है, बुराक है जहां निगाह पड़ती थी, इतनी तेज रफ्तार। लेकिन मुस्तफा को कोई नुकसान, अपनी तरह बशर कहने वालों अब भी समझ जाओ, नबी के तरह आज तुम्हारा पसीना जब सुबह को निकलता है तो दोपहर तक कपड़ों में बदबू पैदा कर देता है। इंसान तुम्हारे पास बैठना गवारा नहीं करता। सहाबा कहते हैं कि हम नबी के पसीने को अपनी शादियों में खुशबुओं के लिए इस्तेमाल किया करते थे। आलात फरमाते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल। और पसीने का जो एक कतरा अगर मिल जाए दुल्हन को, कई नस्लों तलक बच्चे भी खुशबूदार होते हैं। हाँ, यह हकीकत वाकया है। एक दुल्हन के लिबास में नबी का पसीना लगा दिया गया था तो उसकी नस्लों दर नस्लों में खुशबू आती रही। तो जब पसीना पसीना बराबर नहीं हो सकता तो उम्मती और नबी कैसे बराबर हो सकता? कहते हैं वो बुराक ऐसा था कि जब पहाड़ों पर चढ़ता था तो उसके जो अगले कदम थे, उसके जो हाथ थे वो छोटे हो जाया करते थे और उसके जो पैर थे पिछले कदम वो ऊंचे हो जाया करते थे। और जब पहाड़ों से उतरता था तो उसके अगले कदम जो थे, इनको हाथ कह लीजिए, वो लंबे हो जाया करते थे, बड़े हो जाया करते थे। और इसके जो पैर थे पिछले कदम वो छोटे हो जाया करते थे। मुस्तफा को झटका भी ना लगता था। इस अंदाज से मुस्तफा को सैर कराई जा रही थी और ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुदा कहता है, ले गया अपने बंदे को रातों रात मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम। जिब्रील तो एक खादिम बन के आए थे, ले जाने वाली जात तो खुदा की थी। और सुभान अल्लाह आज बोल रहे हो, ये सुभान अल्लाह रब ने भी बोला है शब मेराज में, सुभान अल्लज़ी असरा, पाकी है उस रात को जो ले गया अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। ये सफर हुजूर का जारी है। अल्लाहु अकबर। हुजूर चले जा रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं हो रही है, ले जाने वाली जात अल्लाह की है। रास्ते में बहुत सारे अजायबात हुजूर ने देखे। हुजूर सवारी पर सवार है, कदम जहां नजर पड़ती है बुराक वहां कदम डालता है। इस रफ्तार का कौन अंदाजा लगा सकता है? कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। अल्लाह को समझ, ये सवारी पर सफर करते चले जा रहे हैं, हुजूर सैर करते चले जा रहे हैं। जिब्रील ने एक मर्तबा कहा, या रसूल अल्लाह यहाँ पर ठहरिए। हुजूर ठहर गए, कहा यहाँ पर नमाज पढ़ी। हुजूर ने वहां नमाज पढ़ी 2 रकात, मस्जिद हराम में भी नमाज पढ़ी 2 रकात। हजरत जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह जानते हो ये कौन सी जगह है? का बताओ। का ये जगह मदीना है, आप हिजरत करके मक्के से यहाँ मदीना तशरीफ लाएंगे, आपका मदफन यहाँ बनेगा, आपका मजार यहाँ बनेगा, आपका रोजा अनवर यहाँ बनेगा, आप दफन यहाँ होंगे। उसके बाद आगे बढ़े
एक मकाम और था, हुजूर जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह ठहरिए, वहां पर रुक गए, का यहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़िए। वो जगह कौन सी थी? जब नमाज पढ़ी जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये तूर सैना है, जहां हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को शर्फ हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ करता था, यानी जहां मूसा अलैहिस्सलाम कलाम किया करते थे अल्लाह से, वो जगह तूर सैना था। हजरत जिब्रील ने रुकने के लिए कहा, हुजूर ने वहां 2 रकात नमाज पढ़ी, उसके बाद आगे बढ़े। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील ने एक मर्तबा और रोका, या रसूल अल्लाह यहाँ पर ठहर जाइए, यहाँ पर नमाज पढ़िए। हुजूर ने वहां नमाज पढ़ी। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह ये बैत लहम है, यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है। अल्लाहू अकबर। हुजूर ने वहां भी 2 रकात नमाज पढ़ी। ये बताना क्या चाहते हैं? शबे मेराज में इन मकामात पर रुक करके नमाज पढ़ने के बाद हुजूर ने अपनी उम्मत को यह बताया कि जहाँ कोई अल्लाह वाले की जाए पैदाइश हो, वहां पर नमाज पढ़ना ये मुस्तफा की सुन्नत है। जहाँ कोई मुतबर्रक मकाम हो, वहां पर नमाज पढ़ना ये मुस्तफा की सुन्नत है। और दुआएं वही कबूल होती है जहाँ किसी अल्लाह वाले का मस्कन हो, जहाँ किसी अल्लाह वाले ने वक्त गुजारा हो, जहाँ किसी अल्लाह वाले ने चिल्ला किया हो। ये दुआएं मकबूल होने के मकाम है। तो जहाँ किसी अल्लाह वाले ने वक्त गुजारा, नमाजें पढ़ी, वहां पर नमाजें पढ़ा करो, नवाफिल पढ़ा करो, दुआएं मांगा करो, दुआएं कबूल हुआ करो। अब हुजूर चले, जब चले तो आसमानों पर बातें होने लगी। समझे? आसमानों पर कोई कह रहा था हुजूर के कदमों पर मैं अपनी आंखों को मलूंगा। कोई कह रहा था हुजूर के दामन पर मचल मचल करके आज मुरादे पाएंगे। कोई कह रहा था हुजूर आ रहे हैं, आज हुजूर का दीदार होगा। अल्लाह समद। तमाम खुशियां मना रहे हैं हुजूर के आने की, हुजूर की आमद पर खुशियों का इजहार किया जा रहा है। तमाम लोग तमन्नाएं कर रहे हैं। और क्या तमन्नाएं कर रहे हैं? तसव्वुरात में वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की का इंतजार कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं। उस्ताद ज़मान ने नक्शा खींचाया आला हज़रत मजले भाई ने। निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं। हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, तेरे गुलामों में शहरे यार हम भी हैं। तेरे गुलामों में शहरे यार हम भी हैं। और तुम्हारी एक निगाहे करम में सब कुछ है, पड़े हुए तो सरे रह गुजार हम भी हैं। और जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर, नाले पाक कहते हैं मुस्तफा की मुकद्दस जूतियों को। आज लोग कहां कहां ताज पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल ताजवर कौन है? जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। ताजु शरिया ने इसी को तो कहा, बुल्हा बस सुन सी मोज़र की बंदगी अच्छी नहीं, और उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। तो जहां अल्लाह वालों ने चिल्ले किए हैं, वक्त गुजारा है, इबादतें की हैं, उस जगह पर नवाफिल पढ़ा करो, उस जगह दुआएं मांगा करो। ठीक है? और हुजूर फरमाते, ये सही मुस्लिम की हदीस है, हुजूर फरमाते जिब्रील ने एक जगह मुझे और रुकने के लिए कहा, और मैंने देखा कि वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह। अब हुजूर आगे चले, आगे का सफर जारी है।
हुजूर सफर करते जा रहे हैं, सैर करते जा रहे हैं, इतने में एक आवाज आई दाहिनी तरफ से। हुजूर ने उसको इग्नोर कर दिया, आगे चलते चलते चले गए। बाएं जानिब से एक आवाज आई, हुजूर ने उसको भी नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद सामने से एक सजी धजी एक औरत आती है, उसके खाली हाथ होते हैं। हुजूर ने उसकी तरफ भी मुतवज्जे ना हुए। अल्लाहु अकबर। और आता है तवारीख में, अल्लाहु अकबर, और आता है कि एक जमात गुजरी, उस जमात ने कहा अस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैका या मुबश्शिर। इस तरीके से हुजूर पर सलाम भेजा। हुजूर हजरत जिब्रील ने कहा इनको सलाम का जवाब दे दीजिए। दूसरा गिरोह गुजरा, वहां पर भी अस्सलामु अलैका या अव्वलो, अस्सलामु अलैका या आखिरो, और आगे अस्सलामु अलैका या हाशिरो। उसके बाद एक जमात और गुजरी, वहां पर भी अस्सलामु अलैका या अव्वलो, अस्सलामु अलैका या आखिरो, अस्सलामु अलैका या हाशिरो। ये सलाम भेजा गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हुजूर ने तीनों जमातों पर जवाब दिया। अल्लाहु अकबर। नबी पर सलाम पढ़ा जा रहा है, नबी को मरहबा कहकर के इस्तकबाल किया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। जब मस्जिद बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंच गए हुजूर, हजरत जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप जानते हो उन आवाजों को, आपने क्या देखा? हजरत जिब्रील से कहा कि बताओ। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जो जाहिरी जानिब से आवाज आई थी, वो आवाज जो थी वो यहूदियों का मुबल्लिग था। अगर आप उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते तो आपकी उम्मत यहूदी हो जाती। और उसके बाद जो बाएं जानिब से आवाज आई थी वो ईसाइयों का मुबल्लिग था। अगर आप उससे अब कलाम हो जाते तो आपकी उम्मत नसारा हो जाती, नसरानी हो जाती। या रसूल अल्लाह, जो तीसरी आवाज थी, यानी जो औरत आई थी सजी धजी खाली हाथ, वो दुनिया थी, दुनिया। या रसूल अल्लाह, उस दुनिया की तरफ मुतवज्जे हो जाते तो आपकी उम्मत दुनिया तार हो जाती। आपने उन तमाम को नजरअंदाज किया, ये बहुत अच्छा किया। और हुजूर ने हजरत जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वो जो तीन जमातें थी जिन्होंने आप पर सलाम भेजा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, और एक नबी का नाम और है, जहन से निकल रहा है, तो आसमानों पे ये तीन पैगंबर थे, हजरत मूसा, हजरत इब्राहीम, गालिब हजरत ईसा का नाम है उसमें, जो भी है, लेकिन ये दो कन्फर्म है, जहन से निकल गया मेरे। लेकिन तीन अंबिया किराम थे, हुजूर पर सलाम भेजा, हुजूर ने सलाम का जवाब दिया। बैतुल मुकद्दस में पहुंचे, सवारी हुजूर ने बांधी वहां जहां दीगर अंबिया की सवारी बनी हुई थी। सवारी अगर बुराक ऐसे छोड़ देते तो कहीं जा सकता था बुराक? नहीं जा सकता था। सवारी बांधने में क्या हिकमत है? मेराज की रात से लेते जाओ आप पैगाम, यानी जब कहीं सवारी लेकर के जाओ तो अपनी सवारी को खोला ना छोड़ना। वो तो बुराक था, लेकिन जानवरों के पास अक्ल नहीं होती है, तुम खोला छोड़ दो, किधर चला जाए, कुछ नुकसान हो जाए, तो इसलिए कहीं भी ठहरो, अपनी सवारी को बांध देना ताकि तुम्हें नुकसान ना पहुंचे। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस में पहुंचे तो वहां हुजूर फरमाते, मैंने देखा हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक 1,24,000 कमोबेश या 2,24,000 कमोबेश तमाम अंबिया किराम वहां मौजूद थे। अब वहां पर अजान कही किसने? हजरत जिब्रील ने, और उससे पहले तमाम अंबिया किराम ने मरहबा कहा, खुशामदीद कहा, नबी पर सलाम भेजा। हम इसीलिए तो पढ़ते हैं हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों ने पढ़ा गए अस्सलातो वस्सलाम, सारे नबियों ने पढ़ा गए अस्सलातो वस्सलाम। आज नबी पाक को मुर्दा कहने वाले लोग कहाँ हैं?
आज शबे मेराज में तमाम अंबिया जिंदा हैं और उन तमाम अंबिया को मेरे नबी ने नमाज पढ़ाई, अल्लाहू अकबर इमामत फरमाई। तो हम तो नबी को जिंदा मानते हैं, तो जो मुर्दा मानते हैं उनका हाल क्या होगा। हमें तो इश्क़ मोहब्बत के इमाम ने पैगाम दिया है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब शबे मेराज में तमाम मुक्तदी जो कि अंबिया है, जब वो जिंदा है तो इमामुल अंबिया तो बदल जाए, औला जिंदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब हजरत जिब्रील ने, हुजूर फरमाते हैं कि नमाज कौन पढ़ाए। तमाम अंबिया ने हुजूर को आगे कर दिया और हजरत जिब्रील ने हाथ पकड़ के मुसल्ला इमामत पर खड़ा कर दिया। हुजूर ने नमाज पढ़ाई, तमाम अंबिया ने हुजूर की इक्तिदा फरमाई। और ये इक्तिदा कैसी थी, आज अव्वलो आखिर का राज खुल गया है ना। आज अव्वलो आखिर का राज खुल गया। मस्जिद अक्सा में ये नमाज कैसी थी, नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानाए अव्वल आखिर। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानाए अव्वल आखिर, के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। यानी आदम अलैहिस्सलाम पहले आकर के कलमा पढ़वा गए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कलमा पढ़वा के चले गए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया। तमाम अंबिया नबी से पहले आए, लेकिन पहले आने वाले आज जो इमामुल अंबिया सबसे आखिर में तशरीफ लेकर के आए, आज वो सबसे आगे हैं और सारे अंबिया मुक्तदी बन करके इमामुल अंबिया के पीछे खड़े। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जागिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। आज ये राज खुल गया तो पता चला अव्वल भी हुजूर है, आखिर भी हुजूर है ना। कंपस वाली मिसाल कई बार मैंने आपको दी है, जहां से चलता है वहीं से वापस आता है। तो शुरू में भी वही होता है और आखिर में भी वही होता है। मिसाल मकान इम्ता के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो, किधर से आए किधर गए थे। मुहीत कंपस को बोलते हैं, प्रकार को। अब नमाज हो गई, अब मैं तकरीर खत्म करने की तरफ लेकर के आ रहा हूं, इसलिए कि कुछ हमें इबादत भी करनी है। तो अब इंशाअल्लाह 15-20 मिनट में मैं तकरीर समेट दूंगा। हुजूर नमाज पढ़ा करके फारिग हुए, अब अंबिया इकराम खड़े हुए। वहां भी एक जलसा हुआ था, वहां भी एक प्रोग्राम हुआ था। और सब क्या था, ये अंबिया को इकट्ठा करना, मुस्तफा की शान महबूबी दिखाना मकसूद था। देख लो, हजरत आदम ने पढ़वाया था, आदम ला इलाहा इल्लल्लाहु आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु ईसा रूहुल्लाह। आज तमाम अंबिया यहाँ पर मौजूद हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। अब खड़े हुए हजरत आदम खड़े हुए, उन्होंने कहा सबसे पहले खुदा की हम्द करता हूँ जिसने मुझे आदम सफीउल्लाह बनाया, मुझे अस्मा के इल्म सिखाए और नस्ल इंसानी मुझसे आगे बढ़ी। अगर 1,24,000 अंबिया किराम कमो बेश वहां थे, तो एक एक मिनट भी उन्होंने खुतबा दिया होगा, तकरीर की होगी, तो कितना वक्त लगा होगा।
हजरत इब्राहीम खड़े हुए, उन्होंने खुदा की हम्द बयान की और अल्लाह ने जो आपको कमालात अता फरमाए कि मैं खुदा की हम्द करता हूं, इसने नारे नमरूद मेरे ऊपर सर्द फरमा दी। और उसके बाद इदरीस अलैहिस्सलाम खड़े हुए, यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हुए, दीगर अंबिया इकराम खड़े होते चले गए, अल्लाह की हम्द बयान करते चले गए। अब वो खुतबा पढ़ने का वक्त नहीं है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। लिहाजा जिस नबी को जो कमालात दिए, हजरत मूसा खड़े हुए, कहते हैं मैं हम्द करता हूँ खुदा की, अल्लाह ने मुझे शर्फ हम कलामी से नवाजा, अल्लाह ने मुझे जो है मोजज़ात अता फरमाए, अल्लाह ने मुझे कमाल अता फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द करता हूँ, अल्लाह ने मुझे अता फरमाई, मैं मादरजात अंधों को पीना कर दिया करता हूँ, मैं बीमारों को शिफा दे दिया करता हूँ, अल्लाह ने मुझे ये सब कमालात अता फरमाए। जब ये सब कमाल अपने अपने बयान कर चुके, फिर हुजूर खड़े हुए और इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द करता हूँ जिसने मुझे महबूबियत कुबरा के मकाम पर फाइज फरमाया, और अल्लाह तबारक व तआला ने शबे मेराज में आज मुझे मुलाकात करने के लिए बुलाया है, मेहमान बना करके बुलाया है, सर से पैर तक अल्लाह ने मुझे मौजज़ा बना करके भेजा है। हुजूर जब खुतबा दे चुके, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए और कहा, बिल्कुल ये तमाम नबियों में इसलिए अफजल वाला है कि इन जैसा न हुआ है और न सुबह क़यामत तक होगा। इनकी उम्मत तमाम उम्मतों की सरदार है, ये तमाम नबियों के सरदार हैं, इनके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया है। अल्लाह अकबर। हुजूर फिर वहां से आसमानों का सफर करते हैं। उसके बाद आसमानों का जब सफर किया तो वहां पर बैतुल मुक़द्दस से निकलने के वक्त एक प्याला पेश किया गया, दो प्याले, एक जो था दूध का प्याला था और एक शराब का प्याला था। हुजूर ने दूध वाले प्याले को नोश फरमाया और दूध वाला प्याला जब नोश किया और उसमें से कुछ छोड़ दिया, जब छोड़ा तो हजरत जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप सारा दूध नोश फरमा लेते तो आपकी सारी उम्मत जन्नत में जाती। हुजूर ने इरशाद फरमाया, फिर पी लूं? का नहीं, जो तकदीर में था वो हो गया। क्या मतलब? यानी उम्मत के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जहन्नम में जाने वाले होंगे। हुजूर को जितना लोगों को जन्नत में लेना था, यानी जितना पी लिया, हुजूर ने अपनी उम्मत को अपने दामन में समेट लिया और बरोज़े क़यामत उनकी शफाअत करने के बाद जन्नत दिलाई। हुजूर सब मांग रहे हैं मैदाने, सब मांग रहे हैं शबे मेराज में। बुराक ने मांगा, हजरत जिब्रील ने भी अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह, जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरे तो मेरी ये आरज़ू ये है कि मेरा पर बिछा हो और आपकी उम्मत उस पर से गुजर रही है। आज मांगने की रात है, अपने गुनाहों से तौबा करने की रात है, रिस्क में बरकतें मांगने की रात है, आज उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ खैर करने की रात है। ऐ मौला, शबे मेराज में हम तुझसे दुआ करते हैं, जिस तरीके से सबने अपनी मुरादों को पाया है, हमें भी मुस्तफ़ा की शफाअत नसीब फरमाना। ऐ मुस्तफ़ा, आपकी मेराज का सदका हमें अता फरमाना। हम गरीबों को, हम खातियों को, हम पापियों को, हम कमीनों को, हम गुनाहगार सियाकारों खताकारों को कल मैदान महशर में भूल न जाना। शफाअत करा कर हमें जन्नत दिलाना। या रसूल अल्लाह, कल जब आप सवारी पर सवार हो तो अपने साथ साथ लेकर के हमें भी जन्नत में चलना। या रसूल अल्लाह, हमारी ये दुआ है, इस दरखास्त को, इस दुआ को कबूल कर लिया जाए। आज शबे मेराज है, मेराज की रात के सदक़े में ये दुआएं हम मांगते हैं, हमारी दुआओं को अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाहु अकबर। उसके बाद आसमानों का सफर शुरू हुआ। आसमानों का सफर जब शुरू होता है, अल्लाह खुद समझ, हजरत जिब्रील ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा जिब्रील हूं। का क्यों आए हो? अकेले हो कोई और है? कहा साथ में। का कौन है? का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। का बुलाए गए हैं? इनको बुलाया गया है? तो कहा बुलाया गया है। जिब्रील का मकाम तो सिदरतुल मुंतहा है, दिन रात उनका आना जाना था आसमानों से, लेकिन आज इनको रोका क्यों गया और दरवाजे पर दस्तक क्यों दी?
सूफिया किराम, कुछ और मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि दरवाजे औरतें फरिश्तों के आने जाने के, ये दरवाजा खास नबी पाक के लिए बनाया गया था। यानी इस दरवाजे से सिर्फ और सिर्फ जब शबे मेराज में मुस्तफा आएंगे उन्हीं का गुजर होगा। इसीलिए पूछा जा रहा है, जिब्रील अकेले हो कोई साथ में है? कहाँ इमामुल अंबिया का बुलाया गया है? कहाँ बुलाया गया? दरवाजा खोल दिया गया। सातों आसमानों तक यही मामला रहा। अब पहले आसमान पर एक फरिश्ता हुजूर फरमाते मैंने देखा जिसका नाम इस्माइल था, जिसका नाम इस्माइल था, और उसके मातहत 70,000 फरिश्ते थे और हर फरिश्ते के नीचे 1-1 लाख फरिश्ते थे। अब समझ लीजिए, हाँ, 1-1 लाख फरिश्ते थे। वहां पर हुजूर फरमाते हैं कि मैंने एक हुजूर को देखा, हजरत जिब्रील ने कहा कि इनको सलाम करो, ये आदम अलैहिस्सलाम है। हुजूर ने उनको सलाम किया, मरहबा कह के इस्तकबाल किया हुजूर का हजरत आदम ने, और कहा है नेक फर्जंद और ए नेक नबी, साले नबी, आपको खुशामदीद, आपको मरहबा मरहबा कह करके इस्तकबाल किया। हुजूर फरमाते हैं कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम के दाहिनी जानिब देखा कि कुछ खूबसूरत लोग हैं, बाएं जानिब देखा कुछ बदसूरत लोग हैं। आदम अलैहिस्सलाम जब दाहिनी जानिब देखते थे तो मुस्कुराते थे, खुश हो जाते थे। बाएं जानिब जब देखा करते थे तो आप रोने लगते थे। जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप देख रहे हैं ये दाहिनी जानिब जो है वो ये भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उम्मती है, बाएं जानिब जो है ये भी आदम अलैहिस्सलाम के उम्मती है, लेकिन ये खूबसूरत चेहरे वाले जो हैं वो जन्नती हैं। इनको देख करके आदम अलैहिस्सलाम खुश हो जाते हैं, और बाएं जानिब जाने वाले जो हैं ये जहन्नमी हैं, इनको देख करके आप मखबूब हो जाते हैं, रोने लगते हैं। पहले आसमान पर और क्या क्या अजायबात देखे, इसको समाप्त कर लीजिए और बस बात खत्म। इस्माइल वो फरिश्ता था, उसको समूइल भी कहते हैं। वो फरिश्ता शयातीन पर सितारे फेंकता है। जो शयातीन जो है आसमानों पर जाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो उन पर सितारे फेंकता है, तारे टूटते हैं ना, उस शयातीन पर मारे जाते हैं, वापस आ जाते हैं, उनको रोकता है वो फरिश्ता। कहते हैं उसके मातहत 70,000 फरिश्ते हैं, हर फरिश्ते के मातहत 70,000 फरिश्ते हैं। उसने जिब्रील से पूछा कि तुम्हारे हमराह कौन है? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर उसने पूछा कि क्या इनको पैगंबरी दी गई है, क्या इनको बुलाया गया है? कहा ये पैगंबर हैं, इनको बुलाया गया है। उस फरिश्ते ने दरवाजा खोला। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने मुझे मरहबा कहकर के खुशामदीद कहा और मुझे दुआ से नवाजा। फिर हुजूर फरमाते हैं कि मैंने एक फरिश्ता देखा, वो बहुत बुलंद और बदसूरत था और गुस्से में भरा हुआ था। दुआ तो उसने भी की मेरे लिए, मगर और फरिश्तों के मानिंद वो हंसा नहीं। इस तरीके से और सब खुशियां मना रहे थे, हंस रहे थे हुजूर को देख करके। कहते वो फरिश्ता मगमूम था, वो फरिश्ता हंसा नहीं, दुआ तो उसने भी दी, वो गुस्से में था। मैंने मालूम किया, जिब्रील ने बताया कि हम भी इससे डरते हैं। ये जो है वो हजरत मालिक है, दोज़ख के दरोगा हजरत मालिक अलैहिस्सलाम। कहते हैं कि ये दोज़ख के ये कभी हंसे नहीं, दोज़ख के दरोगा हैं, और दुश्मनाने खुदा पर और गुनहगारों पर हमेशा इनका गजब रहता है। अगर ये किसी और पर हंसा होता तो आपको देखकर भी हंसता। मैंने उससे और उसने मुझे सलाम किया और उसने मुझे बिशारत दी। मैंने दोज़ख को देखने की तमन्ना जाहिर की। जिब्रील ने उससे कहा कि जरा दोज़ख को दिखा। हुजूर ने फरमाया किससे? दरोगे जहन्नम से, जरा जहन्नम दिखा। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब हुक्म दिया तो उसने जो है एक पर्दा उठाया। हुजूर फरमाते हैं एक शोला निकला वहां से और वो आसमान की तरफ बढ़ा,
दहशत तारी होती थी उसको देख करके। मैंने जिब्रील से कहा कि इसको कहो कि ये जहन्नम का पर्दा ढक दे, खौफ महसूस होता है। अल्लाह अकबर, डरना चाहिए हमें जहन्नम से। कहते हैं दोज़ख दिखा दो। उसने एक पर्दा दोज़ख का उठाया, एक शोला ने जोश मारा, आसमान को बुलंद हुआ। मैं उससे डरा कि कहीं मुझको ये ले ना जाए। मैंने जिब्रील से कहा कि उसको ये शोला वापस दोज़ख में फेर दे और दोज़ख का दरवाजा बंद करे। मालिक ने उस शोले को बंद किया और हम वहां से आगे रवाना हुए। तो एक मर्द गंदमी रंग के बुजुर्ग पर नजर पड़ी। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ। उसके बाद कहते हैं कि वहां से आगे को रवाना हुए तो एक फरिश्ते को देखा, एक जगह बैठा है, सारी दुनिया उसके दोनों जानुओं के दरमियान है, दोनों जानुओं के दरमियान सारी दुनिया है और नूर की एक तख्ती उसके हाथ में है, उसमें कुछ लिखा हुआ था और वो फरिश्ता गमज़दगी के आलम में उस तख्ती को देख रहा था। जिब्रील ने बताया कि ये मलकुल मौत है। मैंने कहा मुझे उसके पास ले चलो ताकि मैं उससे कुछ बातें करूं। जिब्रील मुझको उसके पास ले गया। मैंने उससे और उसने मुझे सलाम किया। जिब्रील ने उसे बताया कि ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये पैगंबर खुदा, ये आखिरी रसूल हैं कि अल्लाह ने इन्हें बंदों की तरफ रसूल बनाकर भेजा है। उस पर उसने मुझे मरहबा कहा और मुझसे बहुत इज़हार मोहब्बत किया और कहा कि खुशखबरी हो तुझको, आपको और आपकी उम्मत में हर तरह की मैं खैर देखता हूँ। उसने क्या जुमला बोला था? आपको खुशखबरी हो, आपकी उम्मत में हर तरह की खैर देखता हूँ, हर तरह की भलाई देखता हूँ मैं। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, कुन तुम खैरा उम्मत, यानी तुम बेहतरीन उम्मत हो। ऐ उम्मत मोहम्मदिया, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने तुम्हें तमाम उम्मतों का सरदार बना करके भेजा है, तो सरदारी का हक हमें अदा करना चाहिए। हम गुनाहों से बात रह करके जिंदगी गुजारें, हम खुदा को राजी करने वाले काम करें। हम जब सरदार हैं तो सरदार बन करके जिए। हम ऐसे अमाल लेकर के ना जाए कि कल परोसे क़यामत मुस्तफा के सामने खड़े ना हो सके, हम शर्मसार हो जाए। लिहाजा हम जब जिए तो खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे, रसूल की मंशा के मुताबिक जिंदगी गुजारे और इस हाल में दुनिया से जाएं अल्लाह और उसका रसूल हमसे राजी हो जाए। अब कहते हैं कि मैंने खुदा का शुक्र अदा किया जब उसने कहा कि आपकी उम्मत में मैंने हर तरह की भलाई देखी। खुदा का शुक्र अदा किया। फिर मैंने पूछा क्या सब रूहों को मलकुल मौत ही कब्ज़ करता है? कहा हाँ। मलकुल मौत ने कहा हाँ। दुनिया मेरे नजदीक ऐसी है जैसे तुम्हारे हाथ में एक दिरम हो और तुम जिस तरह चाहो उस दिरम को उलट पलट कर देखते रहो। और हर रोज 5 दफा हर घर के आदमियों को देखता हूँ। जब कोई किसी मुर्दे को रोता है तो मैं कहता हूँ क्यों रोते हो, मैं तुम सबको मारने वाला हूँ। और फिर हम वहां से भी गुजर गए और एक जमात के नजदीक पहुंचे और देखा कि उनके रूबरू पाकीज़ा और गंदे गोश्त के 2 ख्वान रखे हैं और वो लोग गंदे गोश्त खा रहे हैं और पाकीज़ा गोश्त को नहीं खाते हैं। मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं? कहा कि ये आपकी उम्मत के लोग हैं जो हलाल को छोड़कर हराम खाते थे। फिर यहाँ तक के यहाँ से आगे बढ़ गए। याद रखो मौत को कभी ना भूलना। कुछ भी बन जाओ, कितने ही आला अफसरान बन जाओ, कितने ही दौलतमंद बन जाओ, हजरत मलकुल मौत फरमाते हैं मैं 5 मर्तबा देखता हूँ और पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे कोई अपने हाथ में रुपया लेकर के या दिरम लेकर के इधर उधर पलटता हो। खौफ करना चाहिए, हमें डरना चाहिए। हमें दुनिया को आखिरी ठिकाना या ये हमेशगी का घर नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें मौत के लिए तैयार रहना चाहिए, मौत की तैयारी करना चाहिए और ये याद रखना चाहिए हम कुछ भी बन जाए दुनिया छोड़ करके जाना है। अगर अल्लाह हमें दौलत दे दे तब भी छोड़ करके जाना है, अल्लाह हमें हुस्न और कमाल दे दे तब भी दुनिया छोड़ना है। ये अकीदा हमारा है और होना चाहिए और ये फिक्र होनी चाहिए कि दुनिया छोड़ करके जाना है। मलकुल मौत हमको देखती है और हुजूर फरमाते हैं कि मैंने देखा कि लोग हराम गोश्त खा रहे हैं। किस लिए? कि दुनिया में जो हलाल को छोड़ करके हराम खाया करते थे, कल बरोज़े क़यामत उनको हराम खाने के लिए दिया जाएगा। गंदे गोश्त को खा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। कहा कि आप उम्मत के लोग हैं जो हलाल छोड़कर हराम खाते थे। फिर यहाँ से आगे बढ़े तो एक बड़े कद के फरिश्ते को देखा।
उसका आधा बदन आग का है और आधा बदन बर्फ का है। न बर्फ आग को पिघलाती है, न बर्फ आग को बुझाती है, और न आग बर्फ को बुझाती है। वो फरिश्ता दुआ करता है कि पाक है तू है खुदा, आग और बर्फ को तूने ऐसी उल्फत दी कि वो ना उसको पिघलाती है और ना ये उसको बुझाती है। उल्फत दे तू दरमियान मोमिनीन के दिलों में। अल्लाहु अकबर। यानी वो आग और बर्फ से बना हुआ फरिश्ता, उसका काम क्या है? वो फरिश्ता जो है वो दुआएं करता है, मौला जिस तरीके से मैं आधा आग का बना हुआ हूँ, आधा बर्फ का बना हुआ हूँ, जिस तरीके से आग और बर्फ का संगम है, जबकि एक दूसरे के मुखालिफ है, पानी आग को बुझा दिया करता है। अल्लाहु अकबर। लेकिन जो है वो आग जो है बर्फ को घोल दिया करती है, पिघला दिया करती है। लेकिन ये संगम है, न आग को नुकसान पहुंच रहा है, न बर्फ को नुकसान पहुंच रहा है। क्या मतलब? वो फरिश्ता दुआएं करता है, मौला मोमिनीन के दिलों में ऐसी उल्फत और मोहब्बत पैदा करते एक दूसरे के लिए। हजरत जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने इससे ज्यादा खैर चाहने वाला किसी फरिश्ते को नहीं देखा आपकी उम्मत के लिए। तो मोमिनीन से करीब हो जाओ और मुनाफिकीन से दूर हो जाओ। अच्छा, ये तमाम फरिश्तों का कहा कि ये फरिश्ता मोमिनीन का तमाम फरिश्तों से ज्यादा खैर ख्वाह है और हमेशा उनके वास्ते दुआ करता है। और दो फरिश्ते और देखे जो आसमान में आवाज देते हैं। एक फरिश्ता कहता है कि खुदाबंदा सखी को उसके इवज दे, और दूसरा कहता है खुदाबंद बखील का माल बर्बाद कर दे। जो सखावत करता है, अल्लाह के लिए माल लुटाता है, जो बांटता है, जो सखावत करता है, वो दो फरिश्ते हैं। एक कहता है अल्लाह जो सखी है, जो तेरी राह में माल लुटा रहा है, तू उसको और दे, उसको उसका माल में और बरकत अता फरमा, उसको और अता फरमा। और जो कंजूस हुआ करता है, जो बखील हुआ करता है, वो फरिश्ता उसके लिए बद्दुआ करता है, मौला इसको बर्बाद कर दे। तो माल अगर अल्लाह दे दे तो उसको बांटा करो, अल्लाह के लिए खर्च किया करो, दीन खुदा के लिए खर्च किया करो। बांटने से घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। पूछो उन लोगों से जो सखावत करते हैं, राह मौला में अपने माल को लुटाया करते हैं। हमें मेराज की शबे मेराज से ये दर्स लेकर के जाना है, पैगाम लेकर के जाना है कि हम जो है हराम रिस्क से परहेज करेंगे, गुनाहों से परहेज करेंगे। अल्लाह ने अगर माल दिया है तो उस माल को दीने मुस्तफा के लिए लगाएंगे, अल्लाह की मखलूक पर खर्च करेंगे और बखीली से बाज रहेंगे। लिहाजा हराम रिस्क की तरफ न जाएंगे और हलाल रिस्क कमाएंगे, खाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे। ये पैगामात है, शबे मेराज से पैगामात हैं, इनको सुनते चलिए और इस पर अमल करने की कोशिश करें। मेराज की रात से ये पैगाम बीच बीच में जो है ये सब क्या है मैं देता चला हूँ। बस पहले आसमान पर जो अजायब बात था उसको मुकम्मल कर लेते हैं और उसके बाद बयान खत्म। अच्छा, उसके बाद हुजूर फरमाते हैं वहां से आगे गुजरे तो चंद कौमें देखी जिनके होठ ऊंट के से थे, ऊंट की तरह जिनके होठ थे। और फरिश्तों को देखा जो कैंचियों से उनके पहलुओं के गोश्त को काट काट कर उनके मुंह में देते थे। साइटों से, पहलुओं से उनके गोश्त काट काट कर उनके मुंह में देते, उनके होठ ऊंट की तरह थे, देते थे। जिब्राइल ने बताया कि ये चुगलखोर और ऐब जोई करने वाले हैं। अल्लाह, चुगलखोरी करने वालों, चुगली करना क्या है? चुगली ये होती है कि किसी की बात, किसी की पीठ के पीछे उसकी बुराई करना, ऐसी बात बोलना जो उसके सामने अगर बोली जाए तो उसको नागवार गुजरे। चुगली खाना, चुगली से घर बर्बाद हो जाया करते हैं, मोहल्ले बर्बाद हो जाया करते हैं, सल्तनतें बर्बाद हो जाया करती हैं। एक दूसरे के खिलाफ भड़काना चुगली करना है। जो लोग एक दूसरे की चुगली करते हैं, शबे मेराज से ये पैगाम लेकर के जाओ कि आग की कैंचियों से उनके पहलुओं को काटा जाएगा और वही गोश्त उनके मुंह में डाला जाएगा, खिलाया जाएगा। और उनके होठ जो होंगे, जो चुगलखोर है, ऊंट के होठों की तरह होंगे।
तो अगर चुगलखोरी का मर्द किसी के अंदर है तो वो इससे परहेज करे, तौबा करके जाए आज की रात में। कहते हैं वहां से आगे बढ़े तो एक कौम को देखा कि उनके सरों को पत्थरों से कूटा जा रहा है। जिब्रील ने बताया कि ये वो लोग हैं जो ईशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाया करते थे। अल्लाह अकबर, जो ईशा की नमाज बगैर पढ़े सोता है। गौर करो, ये अजायब बातें मेराज से हुजूर ने इरशाद फरमाया, ये शबे मेराज से पैगाम लेकर के जाओ कि जो बगैर नमाज ईशा पढ़े सो जाया करते हैं उनके सरों को पत्थरों से कुचला जाएगा। जो हुजूर ने शबे मेराज में मुलाहिजा किया और अपनी उम्मत वालों तक ये पैगाम पहुंचाया कि अगर तुम ईशा की नमाज पढ़े बगैर सो गए, अल्लाह की लानत तो होगी ही, फरिश्तों की लानत तो होगी ही, मोमिनीन की लानत तो होगी ही, लेकिन याद रख लो कल बरोज़े क़यामत नमाज ईशा बगैर पढ़े सोने वाले के सरों को पत्थरों से कुचला जाएगा। अगर चाहते हो कि सरों को पत्थरों से ना कुचला जाए तो नमाज ईशा पढ़ करके सोया करो। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं कि हमने वहां से आगे सफर जारी रखा। जिब्रील ने बताया, हाँ आगे बढ़े तो हमने कहते हैं फरिश्ते एक गिरोह को देखा कि फरिश्ते उनके मुंह में आग डाल रहे हैं और उनके पीछे से वो आग निकलती है। मुंह में आग डाल रहे हैं और उनके पीछे से क्या है, वो आग निकलती है। जिब्राइल ने बताया ये नाहक यतीमों का माल खाया करते थे। अल्लाह अकबर, जो यतीमों के माल को नाहक खाया करते हैं, यतीमों के माल को लूट लिया करते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि उनको शबे मेराज मैंने इस हालत में देखा कि फरिश्ते उनके मुंह में वो आग डाल रहे थे और वो आग उनके नीचे के मकाम से निकल रही थी। खुदा अगर यतीमों के साथ जुल्म किया है उनकी रकम उनको लौटाओ, और यतीमों के साथ ही क्या, किसी का हक ना मारो, किसी पर जुल्म ना करो, मजलूम को सताओ नहीं। जो लोग यतीमों के माल को खा जाया करते हैं, हुजूर फरमाते हैं कल बरोज़े क़यामत उनके मुंह में आग डाली जाएगी और उनके नीचे के मकाम से वो आग निकलती हुई नजर आएगी आपके शोले। लिहाजा किसी यतीम को सताया है उससे माफी मांगो और उसका माल उस तक पहुंचाओ। अब आगे देखिए, आग निकलती है। जिब्राइल ने बताया ये नाहक यतीमों का माल खाया करते थे। फिर हुजूर फरमाते फिर हमने एक और कौम पर से हमारा गुजर हुआ जिसके पेट ऐसे बड़े बड़े हैं कि उनके बोझ से उठ नहीं सकते। मतलब इतने बड़े बड़े पेट के वो बोझ इतना था कि वो उठ नहीं पाते थे, उठ नहीं सकते। जिब्राइल ने बताया ये लोग सूद खाने वाले हैं, सूद खोरों से बिलखुसूस, और ये अच्छी खासी बीमारी है। संगम बिहार के अंदर भी बता रहा हूँ, मुसलमानों के अंदर ये बीमारी जो सूद खोर की है। अल्लाह के हबीब ने अल्लाह फरमाता है हम सूद को हलाक करेंगे। अल्लाह फरमाता है हमने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। अल्लाह फरमाता है सूद को हलाक करेंगे। तो कल बरोज़े क़यामत जो सूद खोर होंगे अपनी कब्रों से इस हाल में उठेंगे कि उनके पेट इतने बड़े बड़े होंगे कि उनसे उठा नहीं जाएगा, और आसेब सदा की तरह हालत होगी जिस तरीके से किसी के ऊपर कोई जिन सवार हो जाता है, कोई शैतान सवार हो जाता है। कहते हैं कि वो अड़ अड़ के चलेंगे और आसेब सदा की तरह उनकी हालत होगी, और उनके पेटों में जो कि बड़े बड़े होंगे अड़ अड़ के चलेंगे, उठा नहीं जा रहा होगा। जहन्नम की आग डाल दी जाएगी, जहन्नम के बिच्छू और सांप उसमें डाल दिए जाएंगे। ऐ सूदखोरों, सच्ची तौबा कर लो और आज से सूद का कारोबार करना बंद कर लो। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया सूद लेने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद देने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद लिखने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद पर गवाह बनने वाले पर अल्लाह की लानत। लिहाजा सूद से सच्ची तौबा कर लो, वरना बरोज़े क़यामत क्या अंजाम होगा। ये शबे मेराज में जो हदीस आप तक मैंने पहुंचाई। अब हुजूर फरमाते हैं कि फिर उसके बाद हम वहां से आगे बढ़े तो वहां फिर मैंने कुछ और, वहां से आगे बढ़े तो कुछ औरतें देखी जिनको उनके पिस्तानों पर लटकाया हुआ था। जिब्रील ने ये बताया
कि ये हराम कार औरतें हैं जिन्होंने जिना और हराम से फर्जंद पैदा किए और अपने शौहरों के नाम लगा दिए और शौहरों का माल उनको मीरास में दे दिया। अल्लाह अकबर। हजरत ने फरमाया कि औरतों पर खुदा का गजब बहुत सख्त है। औरतों को देखा किस हाल में कि वो अपने सीने के बल, सीने के जरिए उनको लटका दिया गया है। किस लिए? इसलिए कि वो औरतें जो जिना करती है और उसी जिना से जो बच्चे पैदा होते हैं और उन बच्चों को अपने शौहरों का नाम दे दिया करती हैं और अपने शौहरों की मीरास उनके हवाले कर दिया करती हैं। यानी जब बच्चा नाम हो जाएगा कि बच्चा इसका है तो विरासत में तो उसका हिस्सा मिलेगा ही। अल्लाह अकबर। लेकिन ऐसी औरतों से मैं कहना चाहता हूँ जो नाजायज ताल्लुकात रखा करती हैं, जिना किया करती है और जिना करने के बाद हराम बच्चा अपने शिकम में पाला करती है और उसकी परवरिश कर उसको पैदा करने के बाद अपने शौहर के नाम उनको दे दिया करती है। ऐसी औरतों को कल क़यामत जो है फिस्तानों के जरिए लटका दिया जाएगा। अगर किसी के अंदर ये खामी है सच्ची तौबा कर ले, वरना अपना अंजाम याद रखे। ये पैगाम लेकर के जाओ शबे मेराज से। ये महफिल खामखा नहीं है। ये बताओ इतनी देर हो गई, कोई पैगाम बुरा दिया गया है? कोई खामखा पैगाम दिया गया है? सब अल्लाह का डर सुनाने वाली चीजें बताई गई है, नबी की तारीफ की गई है। तब इसी को लोग शोर शराबा बोलते हैं। क्या कहा जाए? ये उनका मुकद्दर है। हमें तो अपना काम करना है और ये हुक्म हमें कुरान ने दिया है, अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है कि नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। तो कहते हैं कि शौहरों का माल उनको मीरास में दिया। हजरत ने फरमाया कि औरतों पर खुदा का सख्त गजब है, बहुत गजबनाक है खुदा। उसके बाद और बहुत से फरिश्ते देखे जिनको खुदा ने चाहा पैदा किया और जिधर को चाहा उनका मुंह रखा और उनके जिस्मों में से हर तरफ से तस्बीह की आवाज आ रही थी और कमाल खुशू और खुजू में मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने मुझको सलाम किया और मुझे खुशखबरी दी और वहां से हम दूसरे आसमान पर पहुंचे। अब ये पहले आसमान की कुछ चीजें थी जो आप तक मैंने पहुंचाई। इंशाअल्लाह बाकी बयान जो होगा अब मैं जुमे में करूंगा कि आगे क्या क्या हालात जो है हुजूर को पेश आए, कौन कौन सी मखलूक। इतना वक्त तो खैर रहता नहीं है लेकिन मुख्तसर इजमालन बताने की कोशिश करूंगा। ये पहले आसमान पर हुजूर ने मुलाहिजा किया और अपनी उम्मत तक पहुंचाया। लिहाजा हमें जिना के करीब भी नहीं जाना है, हमें झूठ भी नहीं बोलना है, हमें हराम रिस्क की तरफ भी नहीं जाना है। हलाल रिस्क हमें खाना है, कमाना है, अपने बच्चों को खिलाना है और खुदा के खौफ से डरना है। समझे? खुदा के खौफ से डरना है। जिस हाल में रहे हमें रब का शुक्रगुजार बंदा बनकर के जीना है। जैसे भी इम्तिहान में हम गिरफ्तार हो जाएं, हमने सब्र और रज़ा का दामन नहीं छोड़ना है। हमें नमाज पंजगाना की पाबंदी करना है। अगर आज से कोई बंदा नमाज छोड़ता था, ये अहद करके उठे कि अब ना नमाज इशा छोड़ूंगा और ना किसी और नमाज को छोड़ूंगा, पंजगाना नमाज को नमाज के वक्तों में अदा करूंगा और झूठ भी नहीं बोलूंगा, जिना भी नहीं करूंगा, हरामकारी भी नहीं करूंगा, अल्लाह के खौफ से डरता रहूंगा, दिन रात खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। यही पैगाम मेराज है। यही आज शबे मेराज से पैगाम दिया जाता है। इसी पर अमल कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह जिंदगी सवर जाएगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें और आपको सबको आमाल साले करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में जो शर्ई खामी हो गई हो, मैं रब की रजा के लिए सच्ची तौबा करता हूँ, अपनी सत्सारी और गफ्फारी का पर्दा डाल करके अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों हम गरीबों
पे बेहद दुरूद हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम हम फकीरों की सरवत पे शब असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद शब असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद नौशगे बज़ में जन्नत पे लाखो सलाम नौशगे बज़ में जन्नत पे मुझसे खिदमत के खुद सीखा है हाँ रज़ा मुझसे खिदमत के खुद सीखा है हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीक़ना यौमल जज़ा। तशरीफ रखें आप।